हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। तो आज हम लोग मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर आएगा मोशन में जेईई मेन में जितना भी क्वेश्चन है 2021 में हर एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, डिटेल्स एनालाइज। अभी पहला क्वेश्चन जो है 2021 1 सितंबर इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन में दिया है द रेंजेस एंड हाइट फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी। तो दोनों के लिए यू इनिशियल सेम है, u1 इक्वल टू u2, बट दोनों का एंगल अलग है। θ1 इक्वल टू 42 डिग्री, θ2 इक्वल टू 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48 डिग्री विद द हॉरिजेंटल्स आर R1 एंड R2। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ये मान लो 45 डिग्री है u का वैल्यू और एक 48 डिग्री है, ये थीटा और ये क्या है 90 माइनस थीटा। तो दोनों केस में क्या होगा, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अगर ये थीटा अगर 90 माइनस थीटा हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में था 90 माइनस थीटा, तो साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या हो रहा है, ये R1 था, ये R2 था, तो R2 क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अभी 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, सेम चीज़ होता है, और ये साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब R2 इक्वल टू क्या आ रहा है, R2 इक्वल टू R1, R2 इक्वल टू R1। इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, या B होगा या D होगा। तो R1 इक्वल टू R2, H1 इक्वल टू H2 ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हाइट में आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो हाइट में आ रहा है थीटा, तो और एक हाइट H1 H2, यू स्क्वायर साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं पुट करूँ तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 42 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g, और ये आ रहा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। और साइन क्या फंक्शन है, साइन है इंक्रीजिंग फंक्शन, थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसका मतलब H2 नॉट इक्वल टू H1 और H2 का वैल्यू H1 से ज़्यादा है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? तो डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, डिस्टेंस हेलीकॉप्टर और मैन के बीच में पूछा है, ये डी पूछा है। तो ये डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू होगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका रूट। तो हर एक ऑप्शन में देखो एच स्क्वायर कहाँ कहाँ है, ये है, ये है, ये है। तो x कैसे मिलेगा, तो x है ux इंटू टाइम। तो ux का वैल्यू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, टाइम का वेलोसिटी होगा 2h बाई जी। ओके, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है, यू स्क्वायर 2h बाई जी। तो h स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यू स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई जी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2h नहीं है, जी नीचे होना चाहिए, 2v स्क्वायर h, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2v स्क्वायर h डिवाइडेड बाई जी प्लस h स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पूछा था मेन डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में। हेलीकॉप्टर से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा था, इस पॉइंट से ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेयर किक्स ए फुटबॉल विथ एन इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू इनिशियल का वैल्यू कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, ये तो नोट कर लो ही। उसके बाद एंगल 45 डिग्री एंगल में फुटबॉल जाएगा, 45 डिग्री। तो नेक्स्ट डाटा नोट हो गया। व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट
चाहिए, व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय द फुटबॉल टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। इसका मतलब ये टाइम पूछा है, मतलब ये जो फुटबॉल है ये मैक्सिमम हाइट में जाएगा तब टाइम क्या होगा। टोटल टाइम होता है टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2u(y/g). ओके, अभी u(y) का वैल्यू क्या होता है, u(y) का वैल्यू होता है u sin 45 डिग्री, तो ये आ रहा है u/√2। बट मुझे ये टाइम चाहिए नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाफ टाइम चाहिए जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। इसका मतलब u sin 45 डिग्री, ओके, मुझे चाहिए क्या, u(y/g) चाहिए। u(y) का वैल्यू क्या है, u/√2 इंटू जी। u का वैल्यू क्वेश्चन में क्या था 25, g का वैल्यू कितना है 10, ये क्या है √2, तो ये कितना रहा है 2.5√2 डिवाइडेड बाई 2। मैं √2 को सिंप्लीफाई किया, ओके, तो ये आ रहा है 1.25 इंटू 1.414। तो मुझे चाहिए टाइम। देखो अब ऑप्शन में आ जाओ, ये जो टाइम आएगा ये ऑप्शन डी हो सकता है, इसको कहते हैं, आप जो करूँगा वो कहेंगे इसको एलिमिनेशन कहते हैं। ये नहीं हो सकता, पहले देख के तो नहीं लग रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये जो 1.4 है और 1.2 है, तो मैं सिर्फ अगर 1.2 एंड 1.4 यूज़ करूँ 22, ये तो ये हो सकता है 2.5 आ सकता है, क्योंकि 12, ये जो 1.25 है इसको और एक और इजी कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं करना है। 25 जब भी देखना है ना तो 25 में इसमें 4 मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4 मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, नीचे भी 4 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना रहा है 100 डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू 10, तो ये क्या आ रहा है 10√2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 14। √2 का वैल्यू 1.414, तो 14 पॉइंट समथिंग 1.414 डिवाइडेड बाई 8, ओके, 25 इंटू 4, ओके, 4√2 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आ रहा है 1.77, ओके, 1.77 सेकेंड। तो ऑप्शन सी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं डी ऑप्शन को, ये डी ऑप्शन के बाद मुझे सिर्फ ये ऑप्शन था। अभी देखो बी और सी में दोनों का हाइट सेम है, इसका मतलब मुझे हाइट चेक ही नहीं करना है, सिर्फ टाइम चेक करो आगे बढ़ो। अगर हाइट चेक ही करना है ना तो हाइट लिख सकते हो u²/2g। ऐसा मैं टाइम के बारे में क्यों बोला, पहले टाइम क्यों सॉल्व किया, स्टूडेंट पहले हाइट भी तो सॉल्व कर सकता है। मैं इसलिए हाइट सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हाइट ऑप्शन दोनों में है, सेम हाइट बी और सी दोनों ऑप्शन में है, इसलिए। बट टाइम देखो हर एक ऑप्शन में अलग है, इसलिए टाइम पहले अगर फाइंड करूँ तो तब मुझे दो ऑप्शन को फिर से चेक नहीं करना है, क्योंकि हर एक में टाइम अलग अलग होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 27 अगस्त इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल। तो ये मान लो नोजल है, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉप गिर रहा है। वाटर ड्रॉप गिरेगा कहाँ गिरेगा, फ्लोर में। तो इन दोनों के बीच में हाइट कितना है, h = 9.8 मीटर। द ड्रॉप्स फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर। इसका मतलब पहला ड्रॉप इसमें स्ट्राइक किया, अब कौन सा ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, तो बीच में जो ड्रॉप है वो क्या होगा, सेकेंड ड्रॉप होगा। क्वेश्चन में वही पूछा है, लोकेट द पोजीशंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। इसका मतलब पहला ड्रॉप इधर से आया, पहला ड्रॉप गिरा, उसके बाद सेकेंड ड्रॉप गिरेगा। पहला ड्रॉप जब गिरा, मान लो अभी 10, 30,
1 सेकेंड में पहला ड्रॉप गिरेगा, 10, 30, 2 सेकेंड में सेकेंड ड्रॉप गिरेगा, 10, 30। अभी जब 2 सेकेंड हो गया ना, तो पहला ड्रॉप ऑलरेडी इस पोजीशन में आया और सेकेंड ड्रॉप इस पोजीशन में है। उसके बाद सेकेंड ड्रॉप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 10, 30, 3 सेकेंड में फिर से नया ड्रॉप होगा। अभी ये जो 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया, कौन 3 सेकेंड में कौन डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 सेकेंड में ये पहला वाला पार्टिकल 9.8 मीटर ट्रैवल किया। तो मुझे क्या पूछा है, द पोजिशंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। ओके, मुझे सेकेंड के लिए वी नो दैट 1:3:5 ऐसा जाएगा। तो इसमें सेकेंड ड्रॉप कौन है, या सेकेंड का पार्टिकल कौन है, 3 है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई पहले का सबका एडिशन, ये शॉर्टकट है, इनटू टोटल हाइट। तो 3/4 इंटू 9.8, इसका मतलब 9 पॉइंट से थोड़ा सा कम होगा। ये कैलकुलेशन कर लो, 3 इंटू 2.45, एग्जैक्ट आंसर आएगा 7.35 मीटर। इसका बहुत सारा लेंदी प्रोसेस भी है। H इक्वल टू हम लोग हाफ ऑफ GT स्क्वायर लेंगे, T का ये करेंगे, उसके बाद इसका करना है। तो इसके ये जो रेशियो है 1:3:5, ये सबको पता है। सेकेंड पार्टिकल पूछा है, तो बीच में तो एक ही पार्टिकल है सेकेंड पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 1:3:5 होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अगस्त इवनिंग शिफ्ट, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय ए फाइटर प्लेन। बॉम्ब को गिराना है। अच्छा, जो फाइटर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो बॉम्ब को गिराया, बट बॉम्ब को एक वेलोसिटी मिल गया। ये फाइटर प्लेन का था, तो वेलोसिटी बॉम्ब का भी फाइटर प्लेन का इक्वल होगा और हॉरिजॉन्टल होगा। टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द प्लेन, तो ऑब्जर्वर कहाँ है, प्लेन में है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है, फाइटर प्लेन में है। तो वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी जी की वजह से नीचे गिर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, तो s इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो यूज ही नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा एंड वर्टिकली डाउन द प्लेन होगा। यही क्वेश्चन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्टिवली पूछेगा तो ये क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्टिवली, ग्राउंड में कोई ऑब्जर्वर है तो उसके रेस्पेक्टिवली इसका वेलोसिटी रहेगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, हाफ प्रोजेक्टाइल। तो ग्राउंड के रेस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। पैराबोला इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन, ये ऑपोजिट नहीं, पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन। ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन बी करेक्ट कर सकता है, बट होगा क्या, ऑप्शन सी। बी कब होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी करेक्ट, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या है। ए बॉल इज थ्रोन अप a certain velocity so that it reaches a height h। तो h हाइट गेन किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था, तो ये क्या होगा, u है, हाइट गेन किया, फाइनल वेलोसिटी 0, तो h का वैल्यू क्या होगा, u²/2g, क्योंकि v तो 0 है, v² माइनस u²/2g। ओके, तो u² का वैल्यू क्या आ रहा है, 2gh आ रहा है। अगर सिंपल u का वैल्यू चाहिए तो √2gh। अब क्या पूछा है, अब ये जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो ऐसा केस हो सकता है कि h/3 ये हाइट है और ये है h हाइट। तो जब जा रहा था तब टाइम लगा t1, जब जाने के बाद आ रहा था
टाइम लग रहा है T2। तो वन शॉट में हम लोग डिस्कस किए थे फिजिक्स क्लास 11 वन शॉट, शुभजीत अकेडमी टाइप करो। पहला ही जो 10 मिनट का लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किया था T1 प्लस T2 का वैल्यू होता है 2u/g होता है, और T1 माइनस T2 का वैल्यू ये होता है u प्लस u रूट ओवर ऑफ u² माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। ये दो फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आया फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो फॉर्मूला है, कोई भी हाइट h इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ ऑफ gt²। तो इससे क्या आ रहा है 2h इक्वल टू ut 2ut माइनस gt²। तो gt² इक्वल टू माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू होता है 0। gt² माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। अब t का वैल्यू क्या आएगा माइनस बी होगा तो 2u हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये जो पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है b है, ये क्या है a है, और ये क्या है c है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर होगा तो ये 2u उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a g इंटू 2h, अच्छा डिवाइडेड बाई 2 इंटू g। इसको सॉल्व करने से आ रहा है u प्लस माइनस u² माइनस ये 4 होगा, ये 4 होगा, कॉमन होगा तो ये आ रहा है 2gh डिवाइडेड बाई 2 काटेगा तो नीचे सिर्फ रहेगा g। इससे दो टाइम का वैल्यू आएगा t1 होगा क्या u प्लस u² माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। t2 का वैल्यू क्या होगा u माइनस u² माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। अभी ये जो टाइम है ना इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा है, तो t1/t2 क्या होगा u प्लस रूट ओवर ऑफ u² माइनस 2gh डिवाइडेड बाई u माइनस u² माइनस 2gh। तो अभी क्या करना है रैशनलाइज करना है। इसका जो रैशनलाइज फॉर्म क्या होगा ऊपर प्लस में जाएगा तो ऊपर क्या आ रहा है u प्लस रूट ओवर ऑफ u² माइनस 2gh उसका होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है u² माइनस u² प्लस 2gh। ओके तो नीचे आ रहा है 2gh। अभी देखो u का वैल्यू क्या था √2gh, u का वैल्यू क्या था √2gh। तो u² का वैल्यू क्या हो जाएगा u² का वैल्यू, अभी ये जो h था ये कैपिटल स्मॉल h था। ओके अभी एक डाउट क्या होगा, एक डाउट होगा इसमें ये जो h है ये वेरिएबल h है जिसका वैल्यू h/3। तो मैं जहाँ h लिखा इसको कुछ काम कर लो, एक कैपिटल h दे दो, इसको मैं कैपिटल h दे रहा हूँ तो इसमें जो स्मॉल h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कैपिटल h/3 हो जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन है इसको सबको हटाओ, इस डेरिवेशन में इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ओके इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ टाइम खाएगा जो है इसका डेरिवेशन, और मत करो बस। अभी देखो u का वैल्यू क्या हो रहा है, u का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 2g कैपिटल H। मैं तो डायरेक्ट इसमें जाना है, मुझे तो डायरेक्ट ये याद रखना है, वन शॉट में ऑलरेडी इसका है फॉर्मूला। तो t1/t2 है तो ये आ रहा है √2gh प्लस u² का वैल्यू क्या आ रहा है 2g कैपिटल H, 2g स्मॉल h का वैल्यू क्या है h/3 है डिवाइडेड बाई 2g, ये कैपिटल H लिख दो 2g कैपिटल H माइनस u² का वैल्यू क्या है 2g कैपिटल H माइनस 2g कैपिटल H/3 t1/t2।
तो ये आ रहा है √2, ये 2GH 6 माइनस 2 4/3, तो ये आ रहा है √5/3, ये आ रहा है √2 माइनस 4/3, तो ये 2 आ रहा है, ये √2 आ रहा है, तो ये होगा √6 प्लस 2/3, √3 कटेगा, नीचे क्या आ रहा है √6 आ रहा है माइनस 2 आ रहा है। अभी देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ रहा है √6 प्लस 2 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √6 माइनस 2, बोले तो 6 माइनस 4, ये आ रहा है 2, नीचे क्या आ रहा है 2, ऊपर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 2, ऊपर आ रहा है 6 प्लस 4 √6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 10, 5 प्लस 2√6 आ रहा है, 5 प्लस 2√6 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे आ रहा है 1, ऊपर आ रहा है √2 माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी और डी में कोई होगा। अगर मैं सी के बारे में देखूँ, ये आ रहा है √3 माइनस √2 उसका होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है √3 माइनस √2 इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो √3 बोले तो 3 प्लस 2 माइनस 2√6, ये आ रहा है 5 माइनस और ये आ रहा है प्लस। द बॉल इज थ्रोन अप एट ए सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस हाइट 8, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3। तो इसमें जो t1 है ना, जैसे हम लोग प्लस लिखा, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, ज़्यादा टाइम होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम किस में हुआ था, t2 में। तो हम लोग ये जो t1/t2 किया, ये एक्चुअल में क्या है t2/t1 है। तो जो वैल्यू मुझे आएगा 5 प्लस 2√6, वो किसका आ रहा था, t2/t1 का वैल्यू आ रहा था 5 प्लस 2√6। अगर मुझे t1/t2 चाहिए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6, जो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। ओके, बस ये ऊपर जो एडिशन वाला टाइम था ये माइनस होगा अगर मैं t1/t2 करूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज में लिखा है बॉल इज थ्रोन अप विथ ए सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस ए हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3। तो पहला तो t1 होगा, ये जो t1 टाइम है ना वो क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए नीचे होगा, इसलिए t1 नीचे है। तो फाइनली क्वेश्चन में पूछा था उल्टा, इसलिए मैच नहीं कर रहा था प्लस की वजह से। ओके, क्योंकि ये छोटा y बड़ा t1/t2 पूछा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन का लेवल मीडियम कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे इसको रिप्लेस करना है। समझा कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ ए स्ट्रेट लाइन, v का वैल्यू दे दिया है, v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जो भी वैल्यू देगा वो लिखो। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है तो इंटीग्रेशंस, वेलोसिटी से डिस्टेंस आना है तो इंटीग्रेशंस। ये वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt होता है, ये अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो ds इक्वल टू क्या होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। मैंने बोला क्या, ds डिस्टेंस, वेलोसिटी से डिस्टेंस आना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ, क्वेश्चन में लिमिट दिया है 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ये 1 है ये 2 है, तो अभी अल्फा टी है, इंटीग्रेशन करना है तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यू बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद लिमिट पुट करो 2 to 1, 2 का वैल्यू, टी का वैल्यू 2 पुट करो तो ये 4/2 आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 अल्फा प्लस टी का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये आ रहा है 8 बीटा बाई 3 आ रहा है। उसके बाद माइनस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 3, तो ये है 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3, ये तो आ रहा है 7 बीटा बाई
3, क्योंकि 8 माइनस 1 7 होता है, और ये आ रहा है 4 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा 3 अल्फा बाई 2, तो 3 अल्फा बाई 2 7 बीटा बाई 3, 3 अल्फा बाई 2 7 बीटा बाई 3, ऑप्शन बी ये है इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, फिजिक्स था क्या।